Welcome to Repertory Rapid Revision. Kent's Repertory. Full name of repertory है Kent's Repertory of Homeopathic Mathematics with word index. Author is Dr. Kent. Publication year with edition. 6 editions है first, second, third, fourth, fifth, sixth. 1897, 1908, 1924, 1935, 1945, 1957. First Indian edition 1961. Revised version of Kent was published by Dr. Pierre Smith in 1974. Unfortunately, when the book was ready for publication, it was stolen. Dr. Diwan Harishchand succeeded in salvaging the manuscripts, which was in a multiplated form. It is generally called Revised First Edition or Final General Repertory of Kent. डॉक्टर दीवान हरिश्चंद जो है उन्होंने मैनुस्क्रिप्ट्स को सैल्वेज किया और एक म्यूटिलेटेड फॉर्म में, इसको जनरली से रिवाइज फर्स्ट एडिशन बोलते हैं या फाइनल जनरल रेपर्टरी ऑफ केंट भी बोलते हैं. इंट्रोडक्शन. डॉक्टर केंट एक इलेक्ट्रिक प्रैक्टिशनर थे. जब उनकी वाइफ बीमार पड़ी थी 1878 में, वो इलेक्ट्रिक या एलोपैथिक मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, पर वो होम्योपैथिक मेडिसिन से कम्प्लीटली क्योर हो गई. डॉक्टर केंट इलेक्ट्रिक प्रैक्टिशनर थे. उनकी वाइफ जब 1878 में बीमार पड़ी तो वो इलेक्ट्रिक एलोपैथिक मेडिसिन मोड ऑफ ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करे थे, पर उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को कम्प्लीटली क्योर हो गए होम्योपैथिक मेडिसिन से. इसके वजह से डॉक्टर केंट कन्वर्ट हो गए होम्योपैथी में और उन्होंने होम्योपैथी स्टडी करना चालू किया. उन्होंने होम्योपैथिक फ़िलोसॉफ़ी और प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया और वो ट्रू स्टूडेंट बने हैं डॉक्टर हैनुमन के और गेनॉन के. उनके टाइम पे रेपर्टरीज ऑफ पॉनिंग हुसैन और लिपे कॉमनली यूज़ हुआ करते थे. और उन्होंने रेपर्टरी ऑफ पॉनिंग हुसैन और लिपे दोनों भी बहुत थरली पढ़ा और वो बीगलर्स डायरी, मिंटन्स डिसीज़ ऑफ वुमेन एंड जार्स रेपर्टरी भी पढ़े उन्होंने. बीगलर्स डायरी, मिंटन्स डिसीजेस ऑफ वुमेन और जार्स रेपर्टरी. उनको फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे लिपेज रेपर्टरी में वो अच्छे लगे, पर वो सेटिस्फाइड नहीं थे रूब्रिक्स के साथ और जो नंबर ऑफ मेडिसिन यूज़ हुए थे उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं थे. उन्होंने रेपर्टरी पब्लिश की 1897 में, जिसमें बहुत सारे नए रूब्रिक्स ऐड किए थे और नए मेडिसिन भी ऐड किए थे. नंबर ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन दिस रेपर्टरी इज़ 648. हिस्ट्री ऑफ केंट्स रेपर्टरी. जब भी हम कोई भी रेपर्टरी लिखते हैं तो पहले हम लोग को फुल नेम लिखने का रहता है, देन ऑथर, देन पब्लिकेशन ईयर, देन इंट्रोडक्शन. Okay, full name, author, publication year, introduction, then history, then source, philosophical background, typography, plan and construction, arrangement of rubrics, पार्ट्स अगर होंगे उस रेपर्टरी के, कोई स्पेशल फीचर्स अगर होंगे तो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब हम लोग को लिखने का रहता है रेपर्टरी में. तो हम लोग हेडिंग लर्न कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा अंदर का लिखने के लिए ईजी जाता है. सो यहाँ पे हम लोग ने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू हिस्ट्री ऑफ केंट्स रेपर्टरी. डॉक्टर केंट ने लेपेज रेपर्टरी यूज़ किए बहुत सारे सालों तक. Kent was dissatisfied of all this work and found him unsuitable in his practice. He talked to Lee of Philadelphia as Lippis' abridged form of a new repertory was with Lee. Lippe had desired that Dr. Kent should work jointly with Lee in producing a comprehensive repertory. डॉक्टर केंट डिससेटिस्फाइड थे, उनके वो काम में नहीं आ रहा था अभी, इसीलिए उन्होंने ली जो है फिलाडेल्फिया के उनसे बात की, क्योंकि जो लिपिस एब्रिज्ड फॉर्म था नया रेपर्टरी का वो ली के पास था. और डॉक्टर लिपे को लगता था कि केंट और ली साथ में काम करने चाहिए एक कम्प्रिहेंसिव रेपर्टरी बनाने के लिए. At that time, Dr. Kent had completed a repertory of urinary organs, chill, fever and sweat. केंट की हेल्प लेकर ली ने
माइंड और हेड सेक्शंस पे काम करना चालू किया। लीज वर्क वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डॉक्टर केंट। जो काम ली ने किया वो उस डॉक्टर केंट के एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंचा, इसीलिए बाद में फिर ली अंधे हो गए, ली बिकेम ब्लाइंड। तो फिर डॉक्टर केंट ने खुद अपने हिसाब से रिवाइज और अरेंज किया उस रेपर्टरी को। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क डॉक्टर केंट स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर हिज ओन पर्पस। जब वो काम कंप्लीट हुआ तो केंट अपने खुद के पर्पस के लिए भी यूज़ करने लगे। केंट ने डिफ़िकल्टी एक्सप्रेस की उसे पब्लिश करते टाइम, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। एट लास्ट डॉक्टर किम्बल, थर्स्टन और बीगलर ने उनको हेल्प की इनफ सब्सक्राइबर्स के लिए, वो पब्लिकेशन जस्टिफाई करने के लिए। डॉक्टर किम्बल, थर्स्टन और बीगलर ने Dr. Borik, president of Borik and Tafel, by referring its publication said it's a great and useful thing. Source of repertory, कैन रेपर्टरी के सोर्सेज क्या क्या है? लीपेज रेपर्टरी, बिगलर्स डायरी, जार्स रेपर्टरी। अभी क्योंकि बिगलर ने भी हेल्प की है तो फिर उनका नाम भी आना चाहिए था, इसलिए लीपेज रेपर्टरी, बिगलर्स डायरी, जार्स रेपर्टरी। एलेंस के दो है, एलेंस सिम्टम रजिस्टर, एलेंस ग्रेट एनसाइक्लोपीडिया एंड मिंटन्स डिसीज ऑफ वुमेन। ओके, ये है सोर्स ऑफ रेपर्टरी, केंट रेपर्टरी। नाउ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। डॉक्टर केंट जो भी रेपर्टरीज उस टाइम पे अवेलेबल थे उनके इस्तेमाल से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने लॉजिक ढूंढा होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। जो लॉजिक है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था सिमिलिमम फाइंड आउट करने के लिए रेपर्टरीज में, इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वो फॉल्टी मेथड को कि वो पार्ट्स को और ओवर जनरलाइजिंग सिम्टम ऑफ द सिम्टम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और उन्होंने मेडिसिन जर्नल्स के बेसिस पर सिलेक्ट करने को ज़्यादा प्रस्ताव दिया। मास्टर ऑफ मैथमेटिका, एज अ मास्टर ऑफ मैथमेटिका उन्होंने नोटिस किया कि पर्टिकुलर जो है वो जनरल्स के साथ लाइन में नहीं फॉल करते हैं हर केसेस में, इसलिए उन्होंने जनरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। केंट रेपर्टरी है बेस्ड ऑन फिलोसॉफी ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है केंट रेपर्टरी। अंडर द चैप्टर माइंड, मेंटल जनरल्स आर गिवन। माइंड चैप्टर के अंदर मेंटल जनरल्स दिए, फिजिकल जनरल्स जनरलिटीज चैप्टर में दिए हैं और अदर चैप्टर्स में भी दिए हैं। ये दोनों भी चैप्टर्स जो है माइंड और जनरलिटीज, इस सारे में जनरल्स है और ये यूज़फुल हो सकते हैं सिमिलिमम फाइंड आउट करने के लिए। उनकी रेपर्टरी में सिर्फ 648 ड्रग्स है। उन्होंने 3 वेराइटीज़ ऑफ टाइपोग्राफी यूज़ की है फॉर द ग्रेडेशन ऑफ रेमेडीज़। बोल्ड लेटर, इटैलिक्स और ऑर्डिनरी रोमन। बोल्ड लेटर को 3 मार्क्स है एंड इट्स अ फर्स्ट ग्रेड। इटैलिक्स 2 मार्क्स सेकेंड ग्रेड। ऑर्डिनरी रोमन 1 मार्क थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स क्या रहते हैं? फर्स्ट ग्रेड रेमेडीज़ जो कि बहुत सारे प्रूवर्स में रिकॉर्ड हुए हैं और कंफर्म भी हुए, वेरीफाई भी हुए हैं। सेकेंड ग्रेड है जो कि बहुत कम प्रूवर्स में रिकॉर्ड हुए थे और वो कंफर्म नहीं रहते और ओकेजनली ही वेरीफाइड रहते हैं। थर्ड ग्रेड है जो बहुत बहुत कम प्रूवर्स में रिकॉर्ड हुए और वो रीप्रूविंग से भी कंफर्म नहीं हुए। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, केंट रेपर्टरी में प्लान फॉलो हुआ है जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब डिडक्टिव लॉजिक पे। इट स्टार्ट्स विद माइंड चैप्टर जिसको प्राइम इम्पोर्टेंस दिया है। लास्ट चैप्टर है जनरलिटीज़ जिसमें फिजिकल मोडालिटीज़ है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर एनाटॉमिकल डिविजन्स पे बेस्ड है। इसके बाद फंक्शंस और डिस्चार्जेस पे। 33 चैप्टर्स है केंट रेपर्टरी में, आउट ऑफ विच 1 है यूरिनरी ऑर्गन्स। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसके 5 डिविजन्स है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हुए 37। एनाटॉमिकल पार्ट्स, हेड में फोरहेड,
occiput, temples, vertex, brain, meninges. Throat, esophagus, pharynx, tonsils, uvula. External throat, anterior neck, such as goiter, glands, torticollis. Chest में lungs, heart, aorta, sternum, mammary, axilla, diaphragm, clavicle. Back में cervical, dorsal, lumbar, sacral, coccyx and spine. Abdomen में hypochondria, hypogastrium, iliac, ileum, inguinal region, liver, spleen, umbilicus. Rectum में anus and perineum. डिस्चार्ज जैसे कि स्टूल, पर्सपिरेशन, यूरिन, एक्सपेक्टोरेशन, इनको सेपरेट चैप्टर्स दिए हैं. कुछ कंडीशन जैसे कि वर्टिगो, कफ, चिल, फीवर, विजन, हियरिंग, इनको भी सेपरेट चैप्टर्स दिए. जो चैप्टर सेकेंड रेपर्टरी में ये इस फॉलोइंग ऑर्डर में दिए गए हैं. माइंड, वर्टिगो, हेड, आई, विजन, ईयर, हियरिंग, नोज, फेस, माउथ, टीथ. थ्रोट, एक्सटर्नल थ्रोट, स्टमक, abdomen, rectum, stool. Urinary organs, genitalia male, genitalia female, larynx and trachea, respiration, cough, expectoration, chest. Back, extremities, sleep, chill, fever, perspiration, skin, generalities. Now arrangement of rubrics. सारे rubrics alphabetically अरेंज किए गए हैं सारे चैप्टर्स में. रूब्रिक्स जनरल्स टू पर्टिकुलर्स अरेंज किए हैं. रूब्रिक जनरल सिम्टम के साथ स्टार्ट होता है और उसके बाद साइड, टाइम, मोडालिटीज़ और एक्सटेंशन ऐसे आते हैं ये सीक्वेंस में. साइड, टाइम, मोडालिटीज़, एक्सटेंशन. एक जनरल रूब्रिक के बाद सब रूब्रिक आते हैं. साइड्स. जनरल रूब्रिक पहले राइट साइड से फॉलो होता है, फिर लेफ़्ट साइड. रूब्रिक्स के अंदर हेड आते हैं. पेन, साइड्स आर नॉट गिवन. हेड रूब्रिक्स के अंदर पेन और साइड नहीं दिए हैं, इसलिए उसको सेपरेट सब रूब्रिक दिया है. टाइम में डे टाइम है, मॉर्निंग, फोरनून है, नून है, आफ्टरनून, इवनिंग, ट्वाइलाइट, नाइट, मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट. मोडालिटीज़ में एलिमेंट्स फ्रॉम, ऑल्टरनेटिंग विथ, मॉडिफाइंग फैक्टर्स, एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन, ये सब है. एक्सटेंशन में ये लास्ट सब रूब्रिक है और मेनली पेन रूब्रिक के अंदर मिलता है एक्सटेंशन. क्रॉस रेफरेंसेस. केंट ने क्रॉस रेफरेंस यूज़ किए हैं उसके रेपर्टरी में सिम्टम्स को अप्रोप्रिएट रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, विच हैव प्रूव्ड हेल्पफुल टू प्रैक्टिशनर्स. इसी क्रॉस रेफरेंस मेनली माइंड चैप्टर्स में है. 2 टाइप के क्रॉस रेफरेंस है केंट रेपर्टरी में, सिनोनियम्स और सिमिलर वर्ड्स. केंट रेपर्टरी के पार्ट, प्रीफिक्स पार्ट, रेपर्टरी पार्ट, सफिक्स पार्ट. प्रीफिक्स पार्ट में पहले यूज़ ऑफ रेपर्टरी दिया है बाय केंट, देन दिया है हाउ टू स्टडी रेपर्टरी बाय केंट, देन हाउ टू यूज़ रेपर्टरी बाय केंट, देन रेपर्टराइजिंग बाय एम.एल. टाइलर एंड जॉन वियर. हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज़ बाय गिब्सन मिलर, फ्यू केसेस बाय एम.एल. टाइलर एंड जॉन वियर. ये दिया है प्रीफिक्स पार्ट में. रेपर्टरी पार्ट में प्रीफेस पार्ट दिया है, डिफरेंट एडिशन, लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ विद एब्रीविएशंस, टेक्स्ट, प्रॉपर वर्ड इंडेक्स, ये दिया है. सफिक्स पार्ट में साइड्स ऑफ द बॉडी एंड ड्रग अफिनिटीज़ बाय बॉनिंगहुसन, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बाय गिब्सन मिलर. स्पेशल फीचर्स रेपर्टरी के, ये फिलोसॉफी ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर्स पे बेस्ड है. इसमें 648 मेडिसिन है. इंडेक्स में 3 ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट. माइंड सेक्शन में बहुत सारे रूब्रिक्स है और सब रूब्रिक्स है. इसमें क्वालिफाइड सिम्टम्स भी है जो कि रेपर्टराइजेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं. जनरलिटी सेक्शन लार्ज है, बहुत बड़ा है, एलैबोरेट है. इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स है जनरल मोडालिटीज़ पे और कुछ रूब्रिक्स है क्लिनिकल कंडीशंस पे. इसमें मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो है वो पार्ट्स पे रिलेटेड रहते हैं एज वेल एज जनरल से. इसलिए जिसको ये यूज़ करनी है रेपर्टरी रेयरली यूज़ करता है, उसको अदर रेपर्टरीज यूज़ करनी पड़ती है. सब रूब्रिक्स अल्फ़ाबेटिकली प्लेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट. क्रॉस रेफरेंसेस
इंसर्ट किए हैं जब भी यूज़ हो, स्पेशली माइंड सेक्शन में। डिसएडवांटेजेस है कि सम प्लेसेस में मेडिसिन्स जो है सब रूब्रिक्स के अंदर तो मेन रूब्रिक्स में नहीं दिखते हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया टीपीबी को क्योंकि मेडिसिन्स पार्ट के अंदर दिए हैं, बट उन्होंने खुद यूज़ किया है ये। His repertory contains many clinical rubrics which do not serve the purpose of repertorization. Extremities chapter largest है पर लीस्ट यूज़फुल है। बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक्स है जो फिर कन्फ्यूजन कॉज करता है बिगनर्स के लिए। थोड़े रूब्रिक्स सब रूब्रिक्स जिनके सिमिलर मीनिंग है वो डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं, और ड्रग्स भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। सम जनरल मोडालिटीज़ जो कि जनरलिटीज़ में मेंशन किए गए हैं वो भी पार्ट्स में भी मिलते हैं। कुछ नोज़ोर्स अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, भले ही कैंट ने वो प्रैक्टिस में यूज़ किए थे। ओवर जनरलाइजेशन किया है स्पेशली माइंड सेक्शन में, और ओवर पर्टिकुलराइजेशन भी किया है स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ में। Many rubrics suffer from omission of drugs. Many mental rubrics have a single remedy which cannot be used for repertorization. बहुत सारे मेंटल रेमेडीज़ रूब्रिक्स है जो कि जिसको सिंगल रेमेडी है जो रेपर्टाइजेशन में यूज़ भी नहीं कर सकते। केंट ने इम्पोर्टेंस दिया है थर्मल कंडीशन ऑफ पेशेंट को, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सिंगल डिफिनाइट रूब्रिक नहीं है जो कि हमको मिलेगा इस रेपर्टरी में। रिलेटिव सिग्निफिकेंस, बिगेस्ट चैप्टर है एक्सट्रीमिटीज़ और स्मॉलेस्ट चैप्टर है हियरिंग, और लार्जेस्ट रूब्रिक है डेल्यूशन।